सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, मस्त और जिंदाबाद और स्वस्थ होंगे। हम अपना अगला टॉपिक लेके आए अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण। इससे पहले हम अपनी प्रश्नावली यानी अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म कर चुके हैं और उससे अगला हमारा अध्याय है यानी द्विघात समीकरण। इसे आज हम समझेंगे और अपने क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछले वाले जितनी भी हमने एक्सरसाइज या अध्याय कंप्लीट कराई वो आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखा तो उन्हें जाके पहले देखें। आपका मैथ बिल्कुल एक क्रम से चल रहा है, पीछे अपना कंप्लीट कर लें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो चलो बिना टाइम गवाए हुए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं थोड़ा सा ये द्विघात समीकरण होता क्या है, समझेंगे, फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज हमारी आज 4.1 है, इसे खत्म करेंगे हम। हमारी प्रश्नावली है यानी 4.1। इसमें देखेंगे हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पहचानना और बनाना, दो टाइप के सवाल हैं, एक पहचान है और एक उन सवालों को यानी द्विघात समीकरणों को हमें बनाना है। तो देखते हैं हम द्विघात समीकरण होता क्या है हमारा। देखो द्विघात समीकरण का अगर बेसिक रूप देखा जाए तो ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण जहां ए कोमा बी और सी ये हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। ये कुछ भी हो सकती हैं, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कितना? 0। अगर ए हमारा 0 हो गया है तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो हमें ए को 0 नहीं करना है। और द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हमारे में तो बस एक ही है, एक चर में। एक चर क्या हमारा इसमें? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स दिया हमारा एक चर एक्स। फिर बोलोगे ए बी सी क्या है? ए बी सी तो यहाँ तो हमारे कोई नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये याद रखना है रूप आपको। इससे पहले मैंने बताया था आपको, एक बहुपद का रूप बताया था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था। लेकिन बहुपद में इतना ही होता है बस। अगर इससे आगे मैं 0 लगा दूंगा, इसके बराबर में 0 कर दूंगा, जहां भी बराबर दिख जाए तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, हमारा ए क्या नहीं होना चाहिए? हमारा 0। जैसे मैंने लिख दिया कुछ यानी x प्लस 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? द्वि का मतलब दो और घात का मतलब पावर, यानी कितनी घात हो हमारी? 2। अगर 2 घातें किसी चर पे देखना है, किस पे देखना है? चर पे। अगर चर पे हमारी 2 घातें हैं तो हमारा होगा द्विघात समीकरण, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहां देखिए हमारा चर क्या दिखाई दे रहा है? x। 5 तो कोई कांस्टेंट नंबर है, तो x पे घात देखो कितनी हमारी? कुछ नहीं है, तो कितनी हमारी? 1। 1 देखेंगे तो कितनी घात है? 1। तो ये तो एक पद में समीकरण हो गया, लेकिन बात किसकी चल रही है? हमारे द्विघात समीकरण की। तो हमें देखना अपना द्विघात समीकरण। तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। आगे देखो, अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? घात देखो चर की कितनी हमारी? 2। और द्विघात का मतलब, समीकरण का मतलब क्या? जिसकी घात कितनी हो हमारी? 2। क्या 2 घात है हमारी? बिल्कुल है, चर पे 2 घात है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, ये वाला होगा। ऐसे ही मैं लिख दूं 6x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? देखेंगे हम यहां कितनी घात है? 1। और हमें द्विघात समीकरण के लिए घात कितनी चाहिए चर पे? 2। क्या हमारी कहीं चर पे घात 2 दिखाई दे रही है? नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखेंगे, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? देखेंगे चर पे घात कितनी हमारी? 2। बिल्कुल है। बेसिकली वैसे कि इस रूप का नहीं लग रहा है तुम्हें, लेकिन है इस रूप का। कैसे? देखो, अगर कुछ नहीं है तो मैं यहां मान सकता हूं, ऐसे मान ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर तो दिया हमारा, ये रूप होता हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं है। देखो
एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो दिया है, दिया हमारा कितना दिया एक्स स्क्वायर, ए की जगह कोई वन छिपा हुआ है यहाँ बगल में, लेकिन तुम बोलोगे बी एक्स तो है नहीं है, अगर नहीं है तो इसे मैं मान सकता हूँ ना, यहाँ वन छिपा लो और एक्स की जगह में अगर यहाँ जीरो कर ले रहा हूँ, बी की जगह कितना कर ले रहा हूँ जीरो, और कर ले रहा हूँ मैं एक्स, जीरो एक्स कर लिया मैंने, प्लस सी की जगह भी जीरो कर लूं बराबर जीरो। ये वाला भी इसी रूप का है, कैसे देखो एक बार, अगर एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं प्लस जीरो एक्स का गुणा जीरो में करूंगा तो जीरो, और ये तो हमारा जीरो है, ये बराबर जीरो, जीरो 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 हो गया सब, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा जीरो। अभी भी ये इसी रूप का है, लेकिन फिर भी ये हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण, क्योंकि घात कितनी हमारी दो, बस हमें कुछ नहीं है ये देखना, चर पे घात हमारी दो होनी चाहिए बस, और ए हमारा क्या नहीं होना चाहिए जीरो, बस ये देखना है, और पहचानने में हमें कुछ है नहीं है इसमें, ठीक। तो इसी के साथ बस पहचानने हमें बताना कौन से द्विघात समीकरण है हमारे और कौन से नहीं है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, पहले उन्हें देखेंगे हम, एक एक करके लगाते हैं कौन से हमारे द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है। तो देखिए अभी हमने बेसिक समझा था, अब देखेंगे अपने क्वेश्चन, अब उसी चीज को जो मैंने बताया था उसे अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। देखते हैं हमारे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये हमारे 8 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से ये बताना कौन से द्विघात समीकरण हैं, हमें बस द्विघात समीकरण बताने, उसका रूप में बता चुका हूं, उस रूप को देखेंगे, अगर वो रूप बन रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो वाला तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा हमारा नहीं होगा। तो हमें तो बस ये करने, ये हमारे 8 क्वेश्चन है, 8 को एक एक करके हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं पहला भाग क्या है हमारा, पहला भाग है हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 और एक्स माइनस 3, ये हमारा पहला भाग। इससे पहले हल करते हैं, देख लेते हैं, पहले हल करेंगे फिर देख लेंगे उस रूप का है या नहीं है। तो हल करते हैं, देखो ये क्या खुल रहा है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह एक्स और बी की जगह वन, तो होल स्क्वायर खोल सकता हूं मैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना एक्स, तो कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना हमारा वन, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, प्लस 2ab यानी 2a कितना हमारा x और b कितना हमारा वन, ये होल स्क्वायर खुल गया बराबर। अब इसका इसमें गुणा कर दो, अंदर गुणा हो रहा है तो 2x माइनस 2 का अंदर करेंगे 3 में तो कितना हो गया 6, आगे हल करो तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये सबका गुणा कर लेंगे तो 2x और बराबर हमारा हो गया 2x माइनस 6, सबको इधर ले आ रहे हैं हम, लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x अपनी जगह, अगर कोई चीज बराबर से उधर है दूसरी साइड में, अगर दूसरी साइड में लाना चाह रहे हैं तो प्लस वाली हो जाती है माइनस, माइनस वाली हो जाती है प्लस, और जो चीज गुणा में होती है वो हो जाती है भाग में, और भाग वाली होती है वो होती है गुणा में। जब एक साइड से दूसरी साइड हम चीज को भेजें तब हमारे 2x एक साइड पे अगर इधर लेके आऊंगा तो ये किसके हो जाएंगे हमारे माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 6 से इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, बराबर के 0, 2x और 2x प्लस माइनस दोनों कट गए, कितने बचे हमारे एक्स स्क्वायर यहां बचा प्लस 1 और 6 कितने बचे 7 बराबर 0, हमारा ये निकला कितना निकला एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अगर हम इसे देखें तो क्या ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, देखते हैं एक्स स्क्वायर की बगल में कितना छिपा होगा हमारे यहाँ 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह कितना ए, और मैंने कहा था ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए 0, क्या ये हमारा 0 है नहीं है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। घात मैंने बताई थी द्वि समीकरण के लिए, घात देखेंगे दो, क्या दो घात हैं। अब बोलोगे सर इसमें तो एक्स आ रहा है लेकिन इसमें एक्स नहीं है लेकिन छिपा हुआ है, ढंग से देखो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह, सी तो हमारा चर पद है, कोई दिया ही अचर पद है हमारा 7 दिया सी की जगह, तो मैं देखो एक्स वाला पद गायब है, तो एक्स वाले की जगह मैं 0x लिख सकता हूँ गुणा में, क्योंकि 0x का गुणा करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस के हमारे कितने 7 बराबर 0। क्या देखना इस रूप का नहीं है ये, देखो ए की जगह कितना हमारा छिपा हुआ 1, तो 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर की जगह 1 और यहाँ कितना
माने एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना हमारा 1, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। 0x का मतलब क्या, 0 ही है तो 0 हो जाएगा, मैंने लिख लिया है इसे दिखाने के लिए। तो देखो x इसमें आ रहा है, x इसमें आ रहा है, b a b c तो कोई हमारी वास्तविक संख्याएं थी, तो b कितना हमारा 0, c कोई अक्षर पद हमारा 7 दिया है, इस रूप का भर रहा है। ये चीज ये सेम ही है, बस समझाने के लिए तो मैंने बताया था। तुम्हें तो बस कुछ नहीं देखना, बस घात 2 देखो और कुछ नहीं है, ठीक। घात अगर 2 दिख रही है तो द्विघात समीकरण है और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बस अन्यथा नहीं है। तो देखो इस रूप का है हमारा, ये वाली चीज इस रूप की है या नहीं है, मैंने बता दी तुम्हें खोलोगे तो इसकी तो जरूरत है नहीं है हमें लिखने की, हमें तो डायरेक्ट बस घात 2 है। तो ये इस रूप का है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां लिख लेंगे एक लाइन, दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण। बस यही बताना था, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बस तुम घात 2 देख लो, बस कुछ नहीं है, घात 2 ही देखनी है। अगर 3 घात आ गई तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि कितने किसकी बात की जा रही है, हमारे द्विघात वाला देखना है हमें बस। तो ये एक्स स्क्वायर 2 घात है इस पे 2, तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड भाग की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है, इसके 8 भाग है, तो पहला हमने खत्म कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन सेकंड ये हमारा, ये तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 हमारा, और कोष्टक में दिया 3 माइनस एक्स। पहले हल कर लेंगे उसी प्रकार से, और हल करने के बाद फिर देख लेंगे अपनी घात 2 बढ़ रही है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का अंदर गुणा कर दू, माइनस 2 का प्लस 3 में करूंगा तो माइनस 6, 2 3 या 6, माइनस 2 का माइनस एक्स में करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 का एक्स में करेंगे तो 2x हो गया। लेके आओ इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबको इधर ले आओ, तो माइनस के 6 हैं तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और प्लस के 2x वो किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस के 2x और माइनस के 2x हमेशा माइनस माइनस जोड़ते हैं, ये ध्यान रख लें। तो 2 2 कितने हो गए 4, यानी 4x, और किसके जोड़े हमने माइनस के, तो 4x भी किसके हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के 6 बराबर 0। देख लो अपनी घात 2 दिखाई दे रही है या नहीं है, द्विघात तो तुम्हारा द्विघात समीकरण होगा, तो लिखेंगे वही अपना, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। देखो इसी रूप का है, घात 2 दिखाई दे रही है हमें, यहाँ तुम कहोगे प्लस है यहाँ माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर देखा जाए हमें यही तो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तुम्हें लग रहा होगा कि ये रूप तो ये होता है कि प्लस प्लस आता है, प्लस इसमें भी है, ढंग से देखो क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ प्लस लगा ले रहा हूँ और माइनस 4 को अंदर कर दे रहा हूँ, एक्स तो है हमारा यहाँ, प्लस 6 बराबर 0, मैंने कुछ नहीं किया, माइनस को अंदर घुस दिया बस। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस आ गया सब में, कोई दिक्कत नहीं है, तो है इसी रूप का है। बस हमें तो घात देखनी है, अगर घात 2 बढ़ रही है हमारी तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें भी घात 2 बढ़ रही है तो द्विघात समीकरण है, हमें तो बस यही बताना था कौन कौन से द्विघात समीकरण है। तो हटाते हैं इसे, 2 भाग कंप्लीट हो गए, अपने भाग तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है हमारा, देखो तीसरा है हमारा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और कोष्टक में x प्लस 3। ये पहले से हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे फिर देख लेंगे घात 2 बढ़ रही है या नहीं। करो देखो यहाँ इसका मतलब ये गुणा हो रहा है दोनों का कोष्टकों का, ये ध्यान रख लें। अगर मैं x का गुणा x में करूंगा तो कितने हो गए एक्स स्क्वायर, देखो इसका एक पकड़ो, पहले एक पकड़ लो, इसका कोई भी तुम्हारी इच्छा है, पहले को पकड़ लो दोनों में गुणा कर दो,
फिर इसका दोनों में कर देंगे, फिर ये दूसरा वाला बचेगा, फिर दूसरे वाले को फिर इन दोनों के संग गुणा कर देंगे। तो एक एक करके कर दे रहे हैं। तो एक्स का एक्स के संग कर दिया एक्स स्क्वायर, अब एक्स का 1 के संग और करा दो तो प्लस के एक्स हो गए। एक्स का इन दोनों के संग तो गुणा हो गया, अब बचा हमारा -2 का और करा दो एक बार। -2 का एक्स हम करेंगे तो -2x हो गया, और इसी -2 का +1 हम करेंगे तो -2 हो गया। सेम इधर एक्स का एक्स हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके संग तो गुणा हो गया, अब करेंगे इसके संग यानी प्लस का 3x। -1 का एक्स हम करेंगे तो -x, और -1 का करेंगे +3 में तो -3। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार इसका पकड़ो दोनों के संग गुणा करा दो, फिर इसे पकड़ो फिर दोनों के संग गुणा करा दो। अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 सबको इधर ले आओ, -x² -3x और प्लस का x और प्लस के 3 बराबर 0। जब दूसरी साइड लेके आया ना तो सब चिन्ह मैंने बदल दिए, जो माइनस का था वो प्लस का कर दिया, प्लस का था वो माइनस का। क्यों बता चुका हूं मैं कि जब कोई चीज दूसरी साइड अगर प्लस की हो तो दूसरी साइड लेके आए तो वो माइनस की हो जाती है। तो देखते हम, देखो माइनस के 2x, देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ये कट गया हमारा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। देखो x प्लस का ये रहा और कहीं प्लस x का ये गया, तो x प्लस का और x प्लस का 2x और एक माइनस के 2x है। अगर प्लस के 2x दोनों को जोड़ दिया और एक ये -2x तो दिया तो कैंसिल हो गए सब हमारे, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचा हमारा -3x और माइनस के 2 बचा और प्लस के 3 बचा। तो -2 + 3 का मतलब क्या है, यानी प्लस का 1 बचा और बराबर में बचा 0। काट पीट के हमारा ये बना, कुछ नहीं बचा। अगर ये बना हमारा तो देखो क्या इसमें दो घात दिखाई दे रही है आपको, घात तो एक है, तो ये तो एक घात में हो गया समीकरण। द्विघात समीकरण कहाँ बना है, तो वो उस रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें घात कितनी एक, और द्विघात के लिए हमें कितनी देखनी है, 2 घात। तो अतः यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, लिख देंगे। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात के लिए कितनी 2 घात होनी चाहिए, यहाँ घात कितनी आ रही है 1। देखते हैं अब अपना 3 भाग तो हो गए हमारे कंप्लीट, चौथे की तरफ। चौथा क्या कह रहा है हमारा, चौथा देखते हैं अपना। चौथा है हमारा ये का, देख लेते हैं। x - 3 2x + 1 बराबर x और x + 5, यही है हमारा। पहले हल करेंगे और फिर देख लेंगे, हल करते हैं। देखो 2 कोष्टक हैं, दोनों का गुणा कराओ, एक एक बार करते हैं। पहला इसका पकड़ो फिर दोनों के संग गुणा करा दो एक एक बार। तो x का 2x में करेंगे तो 2x², ये हो गया। फिर x का +1 में करेंगे तो प्लस की x, x का इसके संग भी हो गया इसके संग भी हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखेंगे -3 को, -3 को इनके संग करूं तो -3 का अगर 2 में करूंगा मैं तो माइनस के 6 बनेंगे, और x संग है तो x संग लगा दो। अब -3 का +1 हम करेंगे तो ये -3 बन गया, बराबर x का x हम करेंगे तो x² हो गया, और प्लस x का 5 में करेंगे तो 5x हो गया। फिर ले आओ सबको एक साइड, तो 2x²। देखो अगर ये देखा जाए माइनस के 6x और प्लस के x, तो ये बेसिकली माइनस के 5 ही x बचे, क्योंकि 6 अगर एक चीज प्लस की हो एक माइनस की तो घटा लो, 6x में से एक x जाएंगे तो 5x बचे, और बड़े वाले के संग जो चिन्ह हो वो लगा दो। तो बड़े वाले के संग चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा दिया माइनस, और ये माइनस के 3 हो गए। x² को भी इधर ले आ रहा हूं तो माइनस के x², और 5 को भी इधर ले आ रहा हूं तो माइनस के 5x बराबर के 0 करो। देखो 2x² ये और एक x² ये, अगर 2x² ये प्लस की है ये माइनस की है, अगर प्लस के 2x² में से माइनस के x² जाएंगे तो क्या बचेंगे, हमारे x² बचा एक प्लस का, ये माइनस के 5x ये माइनस के 5x, तो ये 10x हो गए, और ये हो गया हमारा माइनस का 3 और कुछ है नहीं बराबर 0। घात 2 दिखाई दे रही है, घात 2 दिखाई दे रही है तो हमारा द्विघात समीकरण, घात ना 2 दिखाई दे तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका मतलब 2 घात दिखाई दे रही है, अतः यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। इसलिए यह
द्विघात समीकरण। इतना ही था बस, सिंपल एक्सरसाइज है, बस बताना है कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया भाग। अब चलते हैं अपने भाग 5 की तरफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। चलो भाग 5 देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। भाग 5 देखो, ये रहा भाग 5। 2x-1 x-3 और बराबर x+5 और x-1। फिर दो कोष्टक, फिर गुणा करो इनका दोनों का, करो। 2x का x में करेंगे तो 2x² हो गया। इस 2x का 3 में करेंगे तो -6 हो गया। -1 का x में करेंगे तो -x हो गया। -1 का -3 में करेंगे तो ये प्लस का 3 हो गया। इसका दोनों के संग गुणा हो गया। अब x का x में करेंगे तो x²। अब इस x का इसके संग तो हो गया, -1 के संग करेंगे तो -x, ये x² हो गया। अब 5 का x में करेंगे तो प्लस के 5x, इस 5 का -1 के संग करेंगे तो -5, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। सबको इधर ले आओ, 2x² -6x -x + 3, ये तो अपनी जगह आएंगे। उधर वाली साइड वाले सबको इधर लेके आ रहा हूं बराबर से में, तो -x² + x -5x और प्लस के 5 बराबर 0। जो चिन्ह माइनस था वो मैंने प्लस कर दिया, प्लस था वो माइनस कर दिया। अब देखो 2x² में से x² घटाएंगे, समान घात देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 2x² में से 6x घटा दे, नहीं, इस पे 2 घात है, इस पे कितनी घात है 1। जब भी जोड़ना घटाना हो तो समान घात वाले देखते हैं, ठीक। जैसे इस पे 2 घात हैं तो 2 घात वाले ही ढूंढना है, अगर 1 घात है तो 1 घात वाला ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि 2 घात वाले में से 1 घात वाला घटा दें, ऐसा नहीं, घात सेम होनी चाहिए जोड़ने घटाने के लिए, ये ध्यान रखने। तो ये 2x², तो यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, 2x² में से x² जाएंगे तो एक x² बचा, माइनस के 6x, देखो एक माइनस की x और एक प्लस की x, ये कट गए। यहाँ माइनस के 6x, देखो इस पे भी एक घात x की और यहाँ भी एक घात x की, तो दोनों सेम कैटेगरी के, तो -6x और माइनस के 5x, तो ये माइनस के 11x हो गए, जुड़ जाएंगे। प्लस के 5 प्लस के 3 8 हो गए, बराबर के कितने हो गए हमारे 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा कि ax² + bx + c बराबर 0 का रूप का है, ये लिख लेना खुद। इसके नीचे लिखना यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। कैसा होगा ये, द्विघात समीकरण होगा। अब बार बार नहीं लिखूंगा, ये खुद लिख लेना, ठीक। क्वेश्चन देखो बहुत छोटे हैं, देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन करने में कुछ नहीं है इनमें, तो हटाता हूं इसे। अब देखते हैं अपना भाग 6। भाग 6 देख लेते हैं अपना। भाग 6 कहां है हमारा, ये गया, ये लिख लेते हैं। भाग 6 में हमारा दिया है, यानी x² + 3x + 1 बराबर में दिया x-2 का होल स्क्वायर। हल करो इसे, तो ऐसा, ये तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसमें तो कुछ हल करने के लिए है ही नहीं है। अब देखो ये a-b का होल स्क्वायर खुल रहा है, किसका, a-b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² - 2ab। तो ये देखो यहाँ a की जगह कितना x और b की जगह कितना 2, तो जो समीकरण में a b आ रहा है ना, वहां जहां a आ रहा है वहां x रख देंगे, जहां b आ रहा है वहां 2 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a², a की जगह कितना x, तो x² माइनस यानी प्लस b² होता है, तो यहाँ b की जगह कितना 2, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा प्लस के 4 -2a, और a की जगह कितना हमारा x और b की जगह कितना हमारा, b की जगह कितना हमारा 2, ये हो गया हमारा। अब देखो आगे x² अपनी जगह प्लस 3x अपनी जगह प्लस 1, सबको इधर ले आ रहा हूं मैं, प्लस के x² वो माइनस के x², प्लस के 4 थे वो माइनस के हो गए, और माइनस के 2x, तो ये दो 4x हो गए, तो 4x इधर आएंगे तो प्लस के 4x हो गए, बराबर के 0। तो देखो x² से x² खत्म हो गया, 3x 4x कितने हो गए हमारे 7x, प्लस का 1 और माइनस का 4, ये -3 बराबर 0। इस पे घात 2 दिखाई दे रही है क्या हमें, द्विघात यानी 2 घात है ही नहीं है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे लिख लेंगे यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यह द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। आगे लिख लेंगे, अपनी भाषा बार बार नहीं लिखूंगा मैं, टाइम लग जाएगा, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। द्विघात समीकरण नहीं है, बस हमें तो सिंपल बताने थे कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया हल। अब देखते हैं क्वेश्चन
6 तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं भाग 7। 7 में क्या कह रहा है हमारा, 7 देख लेते हैं अपना। 7 में क्या कह रहा है हमारा, 7 में हमारा x+2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो वहां तो खुला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं खुल रहा था, कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा था, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। और हमेशा a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है हमारा, ये ध्यान रखना है। तो वो चीज मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। देखो ए क्यू होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यू, क्योंकि एक ही जगह, प्लस बी क्यू, बी क्यू का मतलब कितना, दो, दो का क्यू कितना होता है 8, प्लस 3ab, उसमें देख रहे हो 3ab, तो 3a कितना एक्स और बी कितना हमारा 2, कोष्टक में ए प्लस बी कितना हमारा एक्स प्लस 2। मैंने बस कुछ नहीं किया, खोला है। इधर देखो 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, दो घात यहाँ एक यहाँ। हमेशा जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं ना चर में, उसमें घात जुड़ जाती हैं, समान हो तो ठीक, समान चर में घात जुड़ जाती है, ध्यान रखने। तो एक एक्स पे घात एक यहाँ, दो यहाँ, तो 3 हो गई। 2x का -1 में करेंगे तो -2x हो गया। आगे देखो एक्स क्यू अपनी जगह, प्लस 8 है अपनी जगह, प्लस ये हो गया 3 दूनी 6x, और 6x का गुणा मैं अंदर करूंगा अब, तो ये ध्यान रखना 6x हो गया, 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x का 2 में करूंगा तो कितना हो गया 12x। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका अंदर गुणा कर दिया, बराबर हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस के 2x और बराबर के 0। जो चीज उधर थी उधर ले आया, बस a प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें कुछ नया है नहीं है। तो देखो ये एक्स क्यूब प्लस की और एक्स क्यूब माइनस की, तो ये किसके हो गए हमारे, माइनस के 2x की और प्लस के x की। मैंने बताया था समान घात देखो, और पहले घटा लो, अगर एक प्लस का हो कि माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो घटा लो, 2x x क्यू तो एक x की हो जाएगा, एक x की बचेगा। और बड़े वाले के संग चिन्ह लगाते हैं, बड़े वाले के संग चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब देखो स्क्वायर वाली घातें, एक ही जगह प्लस 6x स्क्वायर, क्रम से लगा दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। पहले 3 घात आएंगी, फिर 2 घात आएंगी, अब 1 आएगी, फिर कुछ नहीं आएगा। अब सिंगल घात वाला देख लो, 12x और 2x कितने होंगे हमारे, प्लस के 14x, और क्या बचा हमारा 8 प्लस के 8 बराबर 0, ये बचा। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है। तुम्हें तो लग रहा हाँ सर आ तो रही है घात 2, लेकिन मैक्सिमम घात देखनी है, वो तो 2 घात से बड़ी भी एक घात है हमारी, क्या 3 घात। तो ये त्रिघात में समीकरण हो गया, ना कि 2 घात में। द्विघात के लिए 2 घात होनी चाहिए, और इसमें कितनी घात है 3, अधिकतम देखते हैं, इसमें तो 3 घात है, ये 3 घात का हो गया। अगर ये माइनस एक्स क्यों नहीं आता, इतना बचता तो द्विघात का था, तो लिख देंगे अपनी जगह, नीचे लिखते हैं यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, लिख लेंगे आराम से, ठीक। भाग 7 में यही था, बस ए प्लस बी का होल क्यूब होना था और कुछ नहीं था। हटाता हूं मैं, अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यही हल कर दे रहा हूं सेतु में। देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकता मैं, एक्स क्यू है हमारा, -4x स्क्वायर है, माइनस का एक्स है, प्लस का 1 तो है हमारा। फिर यहाँ आ गया, यहाँ a माइनस बी का होल क्यू आ गया, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab पोस्ट में a माइनस बी। प्लस वाले में हर जगह प्लस प्लस होता, माइनस वाले माइनस होता, कुछ नहीं है। तो खोलो ए क्यू, तो एक्स क्यू हो गया यहाँ, माइनस बी क्यू, बी की जगह कितना, दो, दो का क्यू, क्यू कितना होता है 8, फिर होता माइनस 3a, ए कितना एक्स और बी कितना हमारा 2, और कोष्टक में होता है a माइनस बी, तो ए कितना एक्स और बी कितना हमारा 2। आगे देखो एक्स क्यू हो गया, ये -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये एक्स क्यू और ये -8, और ये हो गया माइनस के 6x, पूरे का गुणा कर लिया, 3 दूनी 6 और x, माइनस के 6x का माइनस x में गुणा करूंगा तो -6x स्क्वायर हो गया, इसी -6x का प्लस -2 में करूंगा तो प्लस के 12x हो जाएगा। सबको इधर ले आ रहा हूं मैं, एक्स क्यू -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये तो था,
उधर वाली चीज इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, तो माइनस के 8 इधर आएंगे तो प्लस के, माइनस के 6 हैं इधर आएंगे तो किसके, प्लस के, तो प्लस के 12 एक्स हैं वो किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर कितना हो गया हमारा 0। देखो ये प्लस की एक्स क्यू और ये माइनस की, ये तो कट गया। देखो ये माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 6 एक्स स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर गए 2 एक्स स्क्वायर, वही चीज ये प्लस के 6 एक्स स्क्वायर, ये माइनस के, तो बड़े में से छोटा घटा लो, 6 में से 4 जाएंगे 2 एक्स बचे, 2 एक्स स्क्वायर बचे, और बड़े वाले के संग चिन्ह किसका, प्लस का, तो प्लस लगा लो। अब देखो ये माइनस की एक्स और माइनस के 12 एक्स, तो ये माइनस के 13 एक्स जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस, ये प्लस के 8 और प्लस का 1, ये प्लस का कितना हो गया हमारा 9 और बराबर 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ग्रुप का है बिल्कुल। घात कितनी हमारी 2, मैक्सिमम देखते हैं तो लिख लो यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण। इसमें 8 पार्ट थे, हमने 8 को कंप्लीट कर लिया है। इससे अगले हमारे लैंग्वेज वाले सवाल हैं उनको हल करेंगे हम। इसमें इतने पार्ट थे 8, वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इससे अगले हमारे कुछ पार्ट हैं उसे देखते हैं हम, उनमें क्या कह रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम समाप्त कर चुके हैं जिसमें हमारे 8 भाग थे। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे 4 भाग हैं। वो सिंपल पूछ लिया था द्विघात समीकरण है या नहीं है, और इसमें भाषा आई है, यानी भाषा को हमें तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके द्विघात समीकरण बनाना, कुछ नहीं करना है। इसने बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस द्विघात समीकरण बना के दिखाना हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो द्विघात समीकरण बना देंगे और हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, बस हमें द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हल नहीं करना है। इसने बोल दिया समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, बस बताना है द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। द्विघात समीकरण रूप बनाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें द्विघात का। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाएंगे हम। तो ये समस्या दी गई है, पहले इसे सुलझाएंगे और सुलझाने के बाद अपना द्विघात समीकरण बना देंगे और सवाल हमारा हल हो जाएगा। हल में देखें अपना क्या है। देखो इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाग दिया है इसका, इसमें दिया है एक आयताकार भूखंड। कोई आयताकार भूखंड है हमारा, कोई टुकड़ा है जमीन का जो आयताकार है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है, और जो क्षेत्र है ना उसकी लंबाई, यानी जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई मीटरों में वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो उसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, बस हमें कुछ नहीं करना। ये तो ऐसे ही लिख दिया है, इससे कोई मतलब है नहीं है, बस हमें तो द्विघात समीकरण बनाना, कुछ नहीं करना है। तो ये हमारी समस्या दी है, पहले इसे सुलझाएंगे हम। तो देखो पहले हम, अगर आयत है हमारा तो हमें लंबाई चौड़ाई तो पता होनी चाहिए, तभी तो कुछ कर सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई मानो अपनी, कैसे मानेंगे देखो लिख ले रहे हैं हम। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर मान ली मैंने। अब लंबाई देखो, यानी इसमें क्या दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई देखो, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इसने क्या बोली है, जो लंबाई दी गई है वो चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने का मतलब होता है गुणा, तो चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 2 गुना करेंगे किसका, चौड़ाई का। चौड़ाई क्या मानी थी x, 2 गुना कर दिया मैंने, से 1 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस और कम का मतलब होता है माइनस। कितनी अधिक है, 1। बस ये बोला इसने, यानी चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुना कर दिया, 2 गुना से 1 अधिक है। कितनी अधिक है, 1। अधिक का मतलब होता है प्लस, 1 अधिक है,
यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। हमने मान लिया और दिया क्या था हमारा, हमें दिया था क्वेश्चन में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया था हमारा, क्षेत्रफल कितना दिया था 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया था। अब चलेंगे अपने प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार देखो कोई भी आयताकार आकृति हो उसका क्षेत्रफल हमेशा, यानी आयत का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की बात चल रही है तो यहां भी अपना क्षेत्रफल लगा दे रहे हैं हम, लगाते हैं क्षेत्रफल। तो देखो तो लिख लेंगे यहां आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा हमारा। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा 528 बराबर, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख लिया, बराबर लंबाई, लंबाई क्या हमारी 2x+1 और गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है हमारी x, मैंने कुछ नहीं रखा, बस लंबाई चौड़ाई मान लिया था वो मान लिख लिया और आयताकार का क्षेत्रफल दिया था वो लिख दिया, बस कुछ नहीं किया मैंने। तो 528 अपनी जगह बराबर, इसका x का 2x में गुणा करूंगा तो 2x² और x का 1 में करूंगा तो प्लस के x हो गया। ठीक, इससे आगे यहां हल कर दे रहा हूं मैं, इससे हटा दे रहा हूं मैं, तो ये बन गया हमारा। तो देखो 2x² प्लस x बराबर 528, ये तो हमारा हो गया, हल करने के बाद हमारा ये बचा। 528 को इधर ले आओ तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर कितना हो गया हमारा 0। बस द्विघात समीकरण बनवाने थे और कुछ नहीं करना था। ठीक, अगर ये इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ लेता, इसने तो बोला ज्ञात करनी है, करनी कब है, द्विघात समीकरण बनाने की बात की है इसने, ये तो बस लिख दिया ऐसे, इससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो बस द्विघात समीकरण बनाना है। अगर तुम्हें हल करना ही है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो मैंने तुम्हें बहुपद पढ़ाया था तो उसमें द्विघात बहुपद पढ़ाया था एक चर में, उसे मैंने शून्य निकालना सिखाया था, यानी इनका इनका गुणा करते हैं और ये वाला चिन्ह देख के बीच वाली संख्या को लिख लेते हैं, हल करना होता है तो उससे आगे हल कर सकते हैं, लेकिन उसे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सवाल में बस द्विघात समीकरण बनाना था। ठीक, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसी की बात कर रहा था। इसमें हमारे टोटल 4 पार्ट हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा हमारा पार्ट यानी भाग सेकंड। भाग सेकंड में ये क्वेश्चन है, इसका भी हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है, हल डालेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब है लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, गुणनफल दिया कितना 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों कहते ये तो लिख दिया, बस इतने ऊपर स्पष्ट लिख दिया कि द्विघात समीकरण बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमेशा पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होना चाहिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो दूसरे की हमें बात करनी है, तो दूसरा कब निकलेगा, हमेशा पूर्णांकों में अगर देखा जाए तो एक एक का गैप होता है, कितने का, एक एक का। तो हमने एक पूर्णांक क्या माना था हमने x, पूर्णांकों में एक का अंतर है, बस हमें उसे ऐड कर देना है, जितने का अंतर है उसे ऐड कर देना। अगर ये सम संख्याओं की बात करता है तो उससे अगली हमारी सम संख्या क्या होती है, हमारी 2 ऐड कर देते तो हमारा x+2 होता है। ठीक, तो ये करना हमें, ये यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, हमने दूसरा ही मान लिया। अब अपने प्रश्न क्या कह रहा है उसमें देखेंगे हम, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ये गुणनफल दिया है हमें पहले से। ठीक, तो लिख लेना यहाँ पे दिया है, पूर्णांकों का गुणनफल लिख लेना। ठीक, कितना दिया हमारा 306, लिख लेना पूर्णांकों का गुणनफल। तो अपना लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी पहला पूर्णांक
गुणा दूसरा पूर्णांक, क्योंकि दो ही पूर्णांक माने थे हमने, पहला और दूसरा, और दोनों का गुणनफल दिया तो हमने भी यही अपनी कंडीशन लगा दी। तो पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हमारा 306 बराबर पहला पूर्णांक क्या माना था हमने x और दूसरा क्या माना था x+1। मैंने कुछ नहीं किया, बस मान रखी थी, गुणनफल दिया तो तुम भी गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, बस जैसा सवाल कह रहा है वैसे करते जाओ, इन सवालों में है नहीं कुछ। तो 306 बराबर x का x में गुणा करूंगा तो x² प्लस x का x में करूंगा तो x हो गया हमारा, यानी 1 में करूंगा तो x। हल कर रहे हैं तो x² प्लस x अपनी जगह, 306 उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे मान इसके 306 बराबर के कितने हो गए हमारे 0। बस यही करना था इसने कि हमें बस द्विघात समीकरण निरूपित करना और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, कुछ है नहीं, ये सवाल में बहुत सिंपल है। अगर हल करने की बात होती तो उन्हें आगे भी हल करते, लेकिन हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है। इस टाइप के सवाल आएंगे अपनी, और अगली जो एक्सरसाइज आएंगी 4.2 4.3 उनमें आएंगे, तो उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक तो हमें यहाँ पे बस द्विघात समीकरण को पहचानना और द्विघात समीकरण ये बनाने की बात चल रही है, ठीक। और भी आगे इसके सवाल बनेंगे नए नए, वो अगली एक्सरसाइज में, बस अभी तो इसमें इतना ही है। अब इसके हम पार्ट थर्ड देखते हैं, दो तो कंप्लीट हो गए हमारे, तो ये रहा हमारा पार्ट थर्ड। इसके बाद एक और पार्ट है हमारा फोर्थ, फिर अपनी एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। तो पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है, सवालों को पहले पढ़ते हैं, पहले भाषा पकड़ा करो, अगर भाषा पकड़ ली तो सवाल तो बस 2 सेकंड का है, अगर भाषा समझ में नहीं आए तो सवाल फिर मूड मारते रहना, कुछ नहीं है इसमें। सवालों को अच्छे से समझा करो एकदम ठंडे दिमाग से। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन होगा और रोहन से उसकी माँ कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, ठीक। उनकी आय का गुणनफल, जो उनकी आयु है, जो एज है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी का गुणनफल नहीं दिया ये 3 से 60, यानी 3 साल के बाद जब उनकी एज होगी उनका गुणनफल 3 से 60 है, हो जाएगी आगे जाके, अभी नहीं। तो रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, तो ये तो बस ऐसे लिख दिया, बस हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो हल लिखेंगे, हमेशा आयु वाले सवाल करें तो पहले वर्तमान आयु मान के चलें, अगर वर्तमान आयु नहीं मानोगे तो सवाल हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा आयु की तुलना वर्तमान से की जाती है। ये नहीं है कि 3 साल पहले की मान लो, ऐसा नहीं है। हमेशा कोई भी सवाल करें आयु वाले तो उसमें हमेशा पहले वर्तमान आयु माना करो, ठीक, क्योंकि हमेशा कंपेयर या तुलना की जाएगी तो वर्तमान आयु से की जाएगी, ठीक। देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है 26, तो पहले मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, हमें तो पता नहीं है तो x वर्ष मान ली। अब रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, रोहन की मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x, और ये रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, कितनी है 26 वर्ष, तो ये इसकी मां की आयु होगी। अब बोलो ये प्लस के 26 कैसे आ गए, मान लिया अभी तुम्हारी एज 3 साल है, ठीक, और तुम्हारी मां तुमसे 20 साल बड़ी है, कितने साल 20 साल, तो तुम्हारी मां की आयु कितनी होगी 23 साल, क्यों तुमसे 3 साल के, तो तुमसे 20 साल बड़ी है, तो 23 साल की नहीं होगी वो, तो हम जोड़ी तो रहे हैं, तो हमने भी जोड़ दिया, बस रोहन की आयु 26, तो ये मां की निकल आई। अब ये देखो क्वेश्चन में गुणनफल कब का दे रहा है, 3 वर्ष पश्चात का दे रहा है भाई साहब ये, तो मैंने सवाल इससे पहले भी कराए थे आयु वाले बहुपद में, बस तरीका बदल गया, ये द्विघात समीकरण में आ गया, वहां बहुपद हो गया था, तरीका वही है सेम करने का, बस कुछ नहीं है, विधि अलग है। पहले मैंने बताया था आयु वाले सवालों को खींच के वहां ले जाओ जहां की वो बात कर रहा है, तो ये बात कहां की कर रहा है 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो पहले इस सवालों को खींच के 3 वर्ष बाद लेके जाओ, वहां लेके जाएंगे हम, उसके आगे तब हल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, वहां कर लेते हैं, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी बताओ, वर्तमान तो x थी, 3 वर्ष छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, बाद की बात कर रहा है तो बढ़ेगा 3 साल, तो x+3 करेंगे, क्योंकि रोहन की x थी, वर्तमान 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं, आप पश्चात हो
तो प्लस करते हैं। अच्छा, माँ की आयु कितनी हो जाएगी उसकी? रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? देखो वर्तमान तो है वो x प्लस 26 की, अभी की है, तो वो भी तो 3 साल बढ़ेगी। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन दिमाग में सोचना है। एज हमेशा कितने भी व्यक्ति हो समान तरीके से चलती है। ऐसा नहीं है कि एक तो 4 साल बढ़ जाए 10 साल के अंतर में और एक 5 साल बढ़े, ऐसा नहीं है। अगर 4 साल तुम बढ़ोगे तो सामने वाला भी 4 ही साल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 4 साल बढ़ो सामने वाला 5 साल बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। एज हमेशा बराबर चलती है। x प्लस 26 वर्तमान, तो ये भी तो 3 साल बढ़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 और 3 29, ये 29, इतने वर्ष की हो जाएगी। ठीक, लिख लेंगे वर्ष बाद में, कोई जरूरत नहीं है। अब अपने प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल दिया है 360, तो पहले लिख लेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया? ये गुणनफल कितना दिया हमारा? यानी 360 दिया है। 360 में 3 से 6 पढ़ रहा था, सॉरी, 360 दिया। कितना दिया गया हमारा? 360। तो इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो इनका गुणा कर लो, x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि x गुणा इसके संग कर दूं, नहीं, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद से हमें मतलब है। तो x प्लस 3 गुणा और उसकी मान कितनी? x प्लस 29। इनका गुणनफल कितना दिया हमारा? 360। ये दिया है क्वेश्चन के अनुसार। गुणा करो अपना, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x का 29 में करेंगे तो 29x, प्लस 3 का ऐसे में करेंगे तो 3x, प्लस 3 का 29 में करेंगे तो 29 के 87 और बराबर 360। ये हो गया हमारा। करो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस 29 और 3 कितने हो गए हमारे? यानी 32x प्लस 87 अपनी जगह। 3 से 60 भी इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के बराबर जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 32x। अब यहाँ देखो ये माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी वाली किसका देखेंगे? माइनस का, बड़ी वाली संख्या के संग। 1 प्लस 1 माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटा लो। तो 3 से 60 में से अगर मैं 87 घटाऊंगा, कितने? 87, तो कितने बचेंगे? 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ 5 बचेंगे 15, 15 में 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, यहाँ बचेंगे 2, यानी 2 से 73। कितने बचे हमारे? 2 से 73। ये बचा। द्विघात समीकरण बनाना था हमें, बस द्विघात समीकरण हमारा बन गया। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 3 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट भाग है, यानी 4। इसे समझते हैं, अच्छा सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 4 से 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी जो पहले चल रही थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो वह उसी दूरी को, यानी जो 4 से 80 किलोमीटर की दूरी है, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। सिंपल सी बात है, पहले चाल अधिक थी तो किसी दूरी को तय करने में हमें टाइम कम लगेगा। अगर चाल को कम कर देंगे तो टाइम तो अधिक लगेगा ही। और यही कह रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी है, तभी तो टाइम अधिक लग रहा है। जब धीरे चलेंगे तो टाइम अधिक लगेगा। हमें क्या ज्ञात करना? रेलगाड़ी की चाल। तो देखो चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, पहले हल कर लेते। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारी इच्छा है, चर में कुछ भी मानो, किसी में x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, c d कुछ भी मानो, ABCD का अक्षर। हमें तो x की आदत है तो x लेके चल रहे हैं हम। ठीक, आगे देखते हैं। चाल तो मान ली। अब अच्छा, 4 से 80 किलोमीटर दूरी को समान चाल से तय करती है, तो इसे समय कितना लेगी इसमें? तो देखो कंडीशन से देख रहा हूं मैं, यदि रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो लिया गया समय, तो लिया गया समय, यानी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? हमेशा फॉर्मूला याद रखना, समय बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे चाल।
क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। इसमें फॉर्मूले की बात वो है और कुछ नहीं। तो यदि रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो लिया गया समय कितना होगा, से चले तो लिया गया समय, तो समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी हमारी, 480 किलोमीटर, और चाल क्या थी हमारी, x किलोमीटर प्रति घंटा ये थी। अब अगली कह रहा है यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कितना समय ले रही है। तो देखो अब नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 ही तो होगी, नई चाल x माइनस 8 होगी। तब समय कितना लेगी ये, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो वही है 480, और बट्टे चाल, चाल कितनी हमारी x माइनस, यानी दूरी वही है। अगर पहले x किलोमीटर घंटे से चले तो समय कितना लेगी, 480 बट्टे x। अगर उसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, पहले x थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम का मतलब माइनस कर दी, कम है तो उसी दूरी को तय करने में अब ये क्या करेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम, यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब किसी चीज को अधिक कम करें तो पहले दोनों को बराबर कर लो। पिछले वाले सवालों में करा के आया था, बहुपद में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर क्लास नहीं देंगी तो उन्हें अच्छे से समझने थी। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज वही है, बस अप्लाई करना आने चाहिए हमें, बस भाषा पकड़ो। तो जब हमें कोई चीज कम अधिक करनी है तो पहले दोनों को बराबर कर लो। कर लेते हैं। देखो एक समय ये गया हमारा, एक पहले वाला समय ये गया 480 बट्टे एक्स, और दूसरा वाला क्या समय हमारा 480 बट्टे एक्स माइनस 8। ये वो समय है जो अपनी समान चाल से चल रही है, और ये वो समय जब इसकी चाल क्या कर दी हमने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तब का है। इसने कहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। कितनी कम होती, पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। दूरी है, इससे अब कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 पहले से, क्योंकि चाल कैसी होगी हमारी, कम। सिंपल सी बात है। अब ये 3 घंटे ज्यादा ले रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 घंटे ज्यादा हो रहा है, तो मैंने बताया था अगर बराबर चिन्ह क्या दर्शाता, जो चीज इधर है वो इधर होनी चाहिए। तो ये 3 घंटा अधिक ले रहा है, ये वाला समय ये, तो इससे 3 घंटे अधिक, यानी +3 करना चाहिए वैसे कायदा से हमें, क्योंकि ये समय, लेकिन बराबर चिन्ह ये करता है कि जो चीज इधर है वो चीज इधर होनी चाहिए। तो ये 480 बट्टे एक्स माइनस 8, 3 घंटे ये अधिक है, अधिक है, और बराबर चिन्ह क्या करता है, जो चीज इधर है वो इधर होनी चाहिए, तो अधिक है, तो ये वाली 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 इसमें जोड़ने नहीं पड़ेंगे मुझे, तभी तो बराबर होगा। कुछ के ये समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं करना और तरीके से कर ले रहे हैं, तुम्हारी इच्छा कर लो। वही चीज है अपनी एक्स माइनस 8। टाइम कौन अधिक ले रहा है, ये तो मैंने बताया था, जब कम अधिक की बात आए और एक दूसरे से तुलना की जाए, जिसकी बात की जाए उसमें अधिक मत करो, उसके अपोजिट में अधिक कर दो। तो ये अधिक है तो इसके अपोजिट वाले में अधिक कर दो 3, तुम बस कुछ नहीं करना है। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, बात कुछ नहीं है, बात सेम ही है दोनों, ठीक। तो ये हमारा बन गया यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये तो बनी हमारी फ्रैक्शन, क्या बनी, फ्रैक्शन। अगर मैं नीचे हमारा हो गया एक्स एलसीएम, तो बन आ जाएगा, बन को ऊपर करेंगे तो 480 प्लस बन का एक्स में करेंगे तो एक्स बार, एक्स का ऊपर करेंगे तो 3x बराबर, ये हो गया हमारा 480 बट्टे एक्स माइनस 8। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। तो ये इधर बना हमारा 480 प्लस 3x बट्टे एक्स बराबर 480 बट्टे एक्स माइनस 8। यहां तक कोई दिक्कत, क्रॉसिंग का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक एक करके पकड़ता हूं, एक का पहले इन दोनों में कर लो, इसका हो जाएगा, फिर -8 का पकड़ेंगे, फिर दोनों में कर देंगे। तो x का 480 में करूंगा तो 480x, अब x का प्लस 3x में करूंगा तो 3x स्क्वायर, यानी x का इन दोनों के संगुणा हो गया। अब -8 का 480 में करो तो ये -3x स्क्वायर यानी प्लस का हो गया, अब बचे हमारे क्या, -8 का 480 में करो तो माइनस का हो गया, ये गुणा करेंगे तो 0, 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 चौक 32 और 6 3840, -8 का 480 में हो गया। अब -8 का प्लस के 3x में करो, माइनस के 24 है,
ये गुणा करना, मैंने क्रॉसिंग मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, एक एक करके बस। बराबर x का 4 से 80 में करेंगे तो कितना हो गया हमारा 4 से 80 x। कोई दिक्कत, सबको इधर ले आओ, तो 4 से 80 x अपनी जगह, प्लस 3x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस 3840 अपनी जगह था, माइनस 24x अपनी जगह था, 4 से 80 x उधर घूम रहे थे, इधर ले आए हम, किसके हो गई ये माइनस के, बराबर के 0। तो देखो ये 4 से 80 x प्लस के और ये माइनस, खत्म। बचा के हमारा 3x स्क्वायर, और देखो मैं घात क्रम से लगा दे रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर एक्स बघात 1, घात क्रम से लगा रहा हूँ बस, कुछ नहीं। तो ये क्या आएगा हमारा माइनस 24x और माइनस का 3840 बराबर की 0। मैंने घात क्रम से लगा दी है, पहले 2 घात आई फिर 1 आएगी, ऐसे चलते हैं। बीजगणित का रूल कहता है कि घातों को हमेशा क्रम से लगाया जाता है, पहले यानी 4 फिर 3 2 1, तो पहले 2 घात फिर 1 घात। देखो यहाँ मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने 3 थे संग हमारे, 3 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, चले गए माइनस। कॉमन का मतलब है उसका जो कॉमन लेते हैं उसका एक एक में सब में भाग दे दो, बस कुछ नहीं करना है। तो 3 का 24x में भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस, अब 3 का इसमें दूंगा मैं तो 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 बचे 3 8 24, 12 से 80 बराबर 0। यहाँ तक ये हो गया हमारा। इससे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, यहाँ तक उतार लेना, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। अब आगे करता हूँ, पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा, क्योंकि मुझे जरूरत है, तो यहाँ हटा देते हैं हम इतना। हमारा क्या आ गया, 3 तो कैरी ले लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 से 80 बराबर 0। 3 ये गुणा में दूसरी साइड जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, भाग में करो तो 0 हमारा था, और गुणा वाली चीज किस में जाती है, दूसरी साइड, भाग में बता चुका हूं। तो 0 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो गया, ये हमारा 0, तो माइनस 12 से 80 बराबर 0। बस द्विघात समीकरण याद करना था, और इसने बोला था रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी हमने, x, तो यहां लिख लेना, यहां x रेलगाड़ी की चाल। हमें इन क्वेश्चनों को हल नहीं करना था, बस समीकरण बनाने थे। ये समीकरण बन गया, तो ये समीकरण तुम्हारे गणित में तो किसी में दे सकता है, ए यानी ये दे सकता है ए स्क्वायर माइनस 8 है, एक्स की जगह एबीसीडी का कोई भी अक्षर रख सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, समीकरण यही बनेगा, चाहे ए रख दे चाहे वो बी रख दे चाहे सी रख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 होती है समाप्त। अगली हमारी एक्सरसाइज है 4.2, उसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। इसे अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं क्रम से, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो में मजा आता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने चाहने वालों के साथ, यानी अपने छोटे भाई बहन जो 10th क्लास में हो, 9th का मैथ भी आपका शुरू होने वाला जल्दी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले। उम्मीद है यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।